कहानी की शुरुआत नेहा नाम की महिला से होती है, जिसे 3 साल की जेल की सजा मिली है। उसने अपने प्रेमी रवि को बचाने के लिए अपराध कबूल कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि महिला जेल बहुत खतरनाक जगह है। महिला जेल में पुरुष प्रहरी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते थे। वे किसी भी गोरी और सुंदर महिला कैदी को जबरदस्ती ले जा सकते थे, उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। कमजोर महिला कैदी उनके सामने कुछ नहीं कर सकती और कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। रीमा नाम की एक लड़की को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसके पास नशीले पदार्थ थे। असल में उसने यह सब अपने प्रेमी को बचाने के लिए किया था। उसके प्रेमी ने उसे प्यार का झांसा दिया और रीमा ने सारा दोष अपने सिर ले लिया। कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुना दी। अब वह अकेली ऐसी जगह आ गई थी जहां हर तरफ सिर्फ हिंसा और दर्द था। नेहा का प्रेमी रवि हमेशा कहता था कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन जब मुश्किल समय आया तो उसने नेहा को अकेला छोड़ दिया। जेल में माया दीदी नाम की एक महिला कैदी थी जो बाकी कैदियों पर राज करती थी। अगर किसी को उससे मदद चाहिए होती तो उसे रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन वह मदद करेगी या नहीं यह उसी पर निर्भर करता था। नेहा नई थी, इसलिए उसे सबसे गंदे काम दिए गए, टॉयलेट और कपड़े धोने का काम। उसने यह काम चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि यह सब सामान्य है, लेकिन असली परेशानी तो रात में आई। माया दीदी उसके पास मिठाई और ब्रेड का पैकेट लेकर आई और उसे काम बदलने का ऑफर दिया। नेहा ने बिना सोचे समझे मिठाई ले ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके बदले उसे क्या चुकाना पड़ेगा। अगले दिन नेहा को कपड़े धोने के कमरे में भेज दिया गया। वह खुश थी कि अब उसे टॉयलेट साफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल तो अब शुरू होगा। नेहा कपड़े धो रही थी, तभी वह डिटर्जेंट लेने गोदाम में गई। वहां का नजारा देख वह सन्न रह गई। एक शांति नाम की कैदी महिला जेल के वार्डन से नशीली दवाओं की भीख मांग रही थी। वह पूरी तरह से उन पर निर्भर हो चुकी थी। अगर उसे सफेद पाउडर नहीं मिलती तो वह प्रहरी की शिकायत करने की धमकी दे रही थी। महिला जेल की हकीकत बहुत खौफनाक थी। जेल प्रहरी महिला कैदियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। सफेद पाउडर का खुलेआम कारोबार होता था। कई बार कैदियों को बेहोश कर दिया जाता और फिर उनके साथ अत्याचार किया जाता। एक दिन जेल प्रशासन ने शांति दीदी को बुलाया और अचानक उसकी हत्या कर दी। नेहा यह सब देखकर डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस नर्क से कैसे निकले। इसके बाद माया दीदी ने नेहा को धमकाया और सोनिया नाम की कैदी से पिटवाया। नेहा को उम्मीद थी कि उसका प्रेमी रवि उसे बचाने आएगा, लेकिन जब वह मिलने आया तो उसने कहा कि कोई रास्ता नहीं है। तब नेहा को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। रवि की सच्चाई जानने के बाद नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। जेल में हर रोज उसे परेशान किया जाता। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसे सिर्फ एक कटोरी दलिया खाने को मिलता। जेल प्रहरी भी उसे डराने धमकाने आते। कई महिलाएं इस कमरे में कमजोर होकर टूट जाती थीं, लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को मजबूत बनाया और किसी तरह बाहर निकली। नीता दीदी, जो एक दयालु महिला कैदी थी, उसने नेहा की हालत देख उसे सहारा दिया। उसने अपना खाना नेहा को दे दिया और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। अब नेहा को समझ आ चुका था कि अगर उसे इस जेल से बाहर निकलना है तो उसे खुद अपना रास्ता बनाना होगा। अब माया दीदी का बदला शुरू हो चुका था। उसने अपनी साथी कैदियों को नेहा के खिलाफ भड़का दिया। नेहा को जानबूझकर झगड़े में फंसा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां पुरुष जेल प्रहरी उसकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रख रहे थे। जिसके बाद माया दीदी ने अपनी करीबी साथी के साथ मिलकर नीता दीदी को धमकाया। नीता एक दयालु महिला थी, लेकिन अब वह भी खतरे में थी। माया दीदी ने वही पुरानी खतरनाक चाल चली। एक खाली सुई ट्यूब निकाली और वही तरीका अपनाया जिससे पहले भी कई लोग मर चुके थे। नीता को इतनी बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया कि वह मरते मरते बची। अब नेहा को समझ आ गया था कि यह साजिश उसके खिलाफ रची गई है। उसने तुरंत कंघी के दांत तोड़कर एक धारदार हथियार बना लिया और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। हथियार लेकर नेहा सीधे जेल के खुले मैदान में पहुंची। जहां माया दीदी मौजूद थी, वहां जेल प्रहरी भी थे, लेकिन वे इसे रोकने के बजाय तमाशा देख रहे थे। नेहा को नहीं पता था कि कई महिला कैदियों ने पहले से ही जेल प्रहरियों को अपने जाल में फंसा लिया था। माया दीदी के सामने लड़ने के मामले में नेहा कमजोर थी, लेकिन उसने मौके का फायदा उठाया। उसने वार्डन के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। जब वार्डन की जांच हुई तो उसकी काली करतूतें सामने आ गईं। जब वार्डन पकड़ा गया तो नेहा के बारे में भी खबर बाहर गई। तब एक महिला पुलिस अधिकारी को इस मामले में लगाया गया। वह सुंदर और चालाक थी। वार्डन का एक साथी जो जेल में गैर कानूनी धंधे चला रहा था। सुंदर अधिकारी महिला ने उससे सौदा करने के लिए बुलाया। उसने बातचीत में शराब भी मंगवाई, लेकिन हालात तब बदले जब उस महिला अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे सफेद पाउडर चाहिए। अपराधी को लगा कि यह कोई डील है, लेकिन जैसे ही उसने पाउडर देने की कोशिश की, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जल्द ही नेहा को जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर सूरज चमक रहा था। सालों बाद उसने आजाद हवा को महसूस किया। अब वह सिर्फ एक चीज चाहती थी, खुलकर जीना। वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया की ओर बढ़ी, जहां एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी
और यहीं पर आज की हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते अपने अगले वीडियो में एक और जबरदस्त फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।